नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल अंकित फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच अंतर को बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है और उस टेबल में एक तरफ मैंने लिखा हुआ है पुरानी पेंशन योजना, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ है नई पेंशन योजना। ठीक है, उसके नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 12 पॉइंट हैं, 12 बिंदु हैं। 12 बिंदु के आधार पर हम जानेंगे कि कौन सी योजना बेहतर है। ठीक है, आइए चलते हैं, जानते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। ठीक है, टेबल को ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों पे गौर करिएगा। ठीक, पहला है ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। यह फर्स्ट पॉइंट है पुरानी पेंशन योजना का। और वही नई पेंशन योजना का क्या है कि इसके लिए एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कटौती की जाती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट है ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। ठीक है, और एनपीएस जो होता है वो शेयर मार्केट पे आधारित योजना है। ठीक है, चौथा हो गया ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन निर्धारण की गारंटी है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा आपका शेयर बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, पांचवा है ओपीएस में हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने का प्रावधान है। ठीक है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं है। ठीक, अभी तक तो लागू नहीं है, बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, अब देखिए छठवां पॉइंट है ओपीएस में हर 10 वर्ष बाद वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है और एनपीएस में ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सातवां है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में ग्रेच्युटी का प्रावधान जो है वो अस्थायी है अभी। ठीक है, आठवां देखिए ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर जो फैमिली होती है, ठीक है, उसको पारिवारिक पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान अभी अस्थायी रूप से लागू नहीं है, वो अस्थायी है। ठीक है, नौवां देखिए ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ठीक है, पेंशन आता है जो लोग पुराने पेंशन योजना में होंगे और जो लोग रिटायरमेंट कर चुके होंगे, उनका जो पेंशन आता होगा वो ट्रेजरी के माध्यम से ट्रेजरी के माध्यम से सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। और नौवां जो है वो एनपीएस में शेयर मार्केट के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ठीक है, 10वां जो है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होता, जबकि एनपीएस में जो भी आपको मतलब एनपीएस में रिटायरमेंट के समय शेयर बाजार के आधार पर जो भी आपको धन मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 11वां है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन हेतु जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना होता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन हेतु फंड से शेयर मार्केट आधार, ठीक है, शेयर मार्केट आधारित प्राप्त धन का 40% इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, 12वां है ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना क्या है, इनमें अंतर आप लोगों ने जाना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेके, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है उसको आप पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।